हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय सुमित में। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार वर्ष 2023 की यूपी बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल में 20 अंक के प्रत्येक प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल आपके 120 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप 120 में 120 अंक प्राप्त करें, इसके लिए हम बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को चैनल पर चला रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब की बारी 90 लाने की जो है तैयारी हमारी जो है जारी है, और क्रैश कोर्स हम कल से करवाने वाले हैं सभी विषयों को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो शुरू करने से पहले 2 लाइन कहना चाहूँगा। शकील आज़मी ने लिखी हैं कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जी हाँ, बिल्कुल समय निकट आ चुका है कि हम जो है दिन रात एक कर दें। 15 दिन की बात है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता। केमिस्ट्री का 5वां लेसन है, जिसमें हम आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे और क्या क्या बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, आइए जानते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म। परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु साइज के आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। और आप जानते हैं, मेंडलीफ ने बताया था कि आधुनिक नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो आप अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। और अगर आप किसी वर्ग में, ये भी याद रखिएगा, अगर आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। यानी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ये एक प्रकार का हैलोजन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार जो है क्या होता है। तो अभी आपने पढ़ा था कि अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। और अगर परमाणु त्रिज्या घटेगी तो परमाणु आकार घट जाएगा। क्यों? मान लीजिए ये त्रिज्या इतनी बड़ी है, तो अगर आप परमाणु बनाएंगे तो इतना बड़ा बनेगा। अगर ये त्रिज्या इतनी बड़ी है तो परमाणु बनाएंगे तो केवल इतना बड़ा बनेगा। यानी हम देख रहे हैं परमाणु त्रिज्या घटने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। तो परमाणु आकार भी क्या होगा, घटेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं। तो कुल ऊर्ध्व स्तंभ हमारे जो हैं वो 18 हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो अष्टक नियम जो है न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है, अब तक कितने तत्वों का पता लगाया जा चुका है। तो अब तक 118 तत्वों का जो है पता लगाया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया। तो मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम 1871 में दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, हीलियम कैसा तत्व है। तो आप जानते हैं हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है। इसका बाह्य कोश पूर्ण होता है, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी ये कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम मात्र कैल्शियम तक जो है प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आप जानते हैं प्रथम वर्ग एस ब्लॉक को कहते हैं। इसमें 2 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी में सभी कौन सी धातुएं आती हैं? हमारी क्षारीय धातुएं आती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के गुण, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था कि आधुनिक नियम या मूल नियम के अनुसार। तो अगर क्वेश्चन लिखा हो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, तो फिर परमाणु क्रमांक होना चाहिए आंसर। कौन सा आंसर होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। और अगर यहाँ पे मूल नियम लिखा होता तो हमारा आंसर कौन सा सही होता? परमाणु द्रव्यमान सही होता। तो आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण जो है आवर्ती फलन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, और परमाणु क्रमांक को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ये हम आपको आगे बता चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है मेंडलीव ने तत्वों को किस क्रम में बढ़ते हुए वर्गीकृत किया? ये भी जो है सही कर लीजिएगा। अगर आधुनिक संशोधित आवर्त सारणी कहे तो उन्होंने परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखा। अगर मूल आवर्त सारणी की बात करें तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। आप लोग जो लोग चैनल पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको एक बार अवश्य देख लें, ताकि आपको सभी वीडियोज मिल जाएं। फिर लिखा हुआ है अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। तो आप जानते हैं अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे? अष्टक नियम के प्रतिपादक थे न्यूलैंड, जो कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आप जानते हैं त्रिक नियम का प्रतिपादन जो है डोबेराइनर ने किया था। इन्होंने त्रिक नियम जो है दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो शून्य समूह अक्रिय गैसों के समूह को कहते हैं, और इसमें अक्रिय गैस कौन है? हीलियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो देखिए अगर ऑप्शन में हमको 9 दिया गया होता तो हम 9 लगाते। अगर 9 नहीं दिया गया तो ऑप्शन 18 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है आवर्त सारणी में उद्दग्र स्तंभों को कहा जाता। उद्दग्र का मतलब आपका होता है ऊर्ध्वाधर। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां ऐसे ऐसे बनी होती उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आवर्त। और जो पंक्तियां ऊर्ध्वाधर यानी सीधी बनी होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अक्रिय तत्व कौन सा है? तो हीलियम आपका क्या है? अक्रिय तत्व है। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी इसका अष्टक क्या होगा? पूर्ण होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। तो पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है वो सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड होता है, यानी कि इसको जलाने पे सबसे ज़्यादा धुआं निकलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो अभी हम आपको बता चुके हैं 7 क्षैतिज पंक्तियां मेंडलीव ने बताई थी। रॉब बर्नरबरी ने यही बताया था। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। तो मेंडलीव ने परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सजाया। जो उन्होंने संशोधित आवर्त सारणी पेश की, और जो उनकी मूल आवर्त सारणी थी उसमें उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। बढ़ते हैं
आज के अगले प्रश्न पर लिखा हुआ है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें कहलाती हैं, तो वो आवर्त कहते हैं क्षैतिज पंक्तियों को, और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को क्या कहते हैं, स्तंभ या वर्ग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है आवर्त सारणी में चतुर्थ व पंचम आवर्त के तत्व कहलाते हैं, तो उनको हम लोग दीर्घ आवर्त कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन हमारा जो है क्या है, अर्धचालक है, और अर्धचालक का ही दूसरा नाम क्या होता है, अर्धचालक का ही दूसरा नाम होता है उपधातु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों उपधातु या अर्धचालक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग को कहा जाता है, तो उनको हम क्षार धातुएं कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है एक तत्व X के क्लोराइड का सूत्र HCl2 है, यह उच्च द्रव्यमानांक वाला दो ठोस है, तो यह संभवतः कौन सा तत्व होगा, तो यह तत्व मैग्नीशियम होगा, क्योंकि यही बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है लिखा हुआ है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 20 होता है, आप लोग जानते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, इस रेखा में आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक या फिर जो है उपधातु। तो ये थे हमारे आज के केमिस्ट्री के प्रश्न। तो हमारी केमिस्ट्री भी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। फिजिक्स हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं। सभी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के आप देख सकते हैं। अगर आपको इस बार करनी है 90 की तैयारी, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब की बारी 90+ की तैयारी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।